आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। बुधवार को अररिया जिले के भरगामा प्रखंड स्थित रहरिया गांव पहुंचे पप्पू यादव ने मृतक प्रेमी छोटू की प्रेमिका आरती के साथ मुलाकात की। वहीं छोटू के माता पिता और प्रेमिका आरती से मिलकर उनका साहस मंगवाया। इसके साथ ही कहा कि वे छोटू के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हर एक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आरती कुमारी बिन ब्याही विधवा की जिंदगी अपनाकर अपने ससुराल में सुसक फुसक कर जीने को मजबूर है। आरती के भरण पोषण के लिए मैं नौकरी दिलवाने का प्रयास करूंगा। पप्पू यादव ने आगे कहा कि अगले 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल भी इस केस में शुरू कर दिया जाएगा। इस लड़की को हमने अपनी बेटी से कम नहीं मानते हैं, इसलिए लड़की को नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 2 परिवार के बीच कोई दिक्कत थी तो उसे पंचायत के बीच में सुलह किया जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को लेकर उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर हमसे जीने की आज़ादी भी छीन ली जाती है। हमारे समाज में आम लोग सुरक्षित नहीं है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले अररिया के छोटू की हत्या कर दी जाती है। छोटू के प्रेमिका के घर वाले पर आरोप है कि शादी करने के बहाने उसे अपने घर बुलाकर और उसे करंट लगाकर मार दिया है। इस घटना के बाद छोटू के परिवार वाले पर दुख का बांध टूट गया है। तो जो परिस्थितियां हैं, ये मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जघन घटना, आप दोस्त था बच्चे का या बच्ची का, तो सामाजिक आधार पर सामाजिक वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए, तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस तरीके से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूँगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीज़ें जिनकी, तो ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही इसीलिए हम बार बार लड़ते हैं और हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आज़ादी आप छीन लें, विचारों की आज़ादी छीन लें, यदि कानून के तहत काम करने की आज़ादी छीन लें, हमारी आर्थिक आज़ादी छीन लें, हमें अहंकार और ताकत का एहसास आप करवाते रहें, सरकार और सत्ता का एहसास करवाते रहें, और आम आदमी सुरक्षित ना हो। थाना पदाधिकारी को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, फॉरेक्स, एसमैक्स, पार्टनर, इनमें लगे हुए हैं। उनको तो टारगेट पूरा करना है, 20 लाख 40 लाख पहुंचाना है ऊपर। इन नेताओं की नक्सेस होती है, हिम्मत नहीं होता है इन सब नेताओं को वोट और सियासत के चलते कि अपराधी और माफिया और समाज में ऐसे चीज़ों का विरोध करें। मैं सिर्फ 2 बात कह के जाता हूं। इस केस में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको, मैं बीरनगर आया था और बीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालूंगा। बलात्कार की घटना में हम आए थे, एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाई कोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं, आपको याद होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ। आप भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। कैसे नौकरी होगी इसकी, इसका प्रयास हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप जिंदगी तय उनको करना है, वो लाइफ आगे कैसे जिएंगे। लेकिन नौकरी के मामले में मैं कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की नौकरी लगे, और एसपीडी ट्रायल के साथ उस बच्चे के साथ जिस बेरहमी तरीके से
जिस तरीके से बिजली लगाकर वो मरे हैं, उसी तरह जिन जिन लोगों ने इसमें है उसकी मौत होगी। वो तिल तिल करके जेल में सड़ेंगे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जय माता दी फर्नीचर एडर फर्नीचर के साथ सेविंग के साथ 25% की भारी छूट। हमारे यहाँ रेडीमेड फर्नीचर, अलमारी, सोफा, कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल, गद्दे आदि शादी विवाह से संबंधित फर्नीचर उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता जय माता दी फर्नीचर, रमना रोड, कन्या पाठशाला के नजदीक। हमारा मोबाइल नंबर 7488079779।